दोस्तों नमस्ते नमस्कार। क्या आप भी टेंस पढ़ते हैं और भूल जाते हैं? तो आज हम बताने वाले हैं कि जो टेंस आज हम पढ़ेंगे ये टेंस ना तो आप कभी भूलिएगा ना तो कभी याद करने की जरूरी पड़ेगा। बस आप शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, टेंस हिंदी में बोलते हैं काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं टेंस को। अब टेंस देखिएगा, जो यहाँ से हम कहानी के माध्यम से आपको बहुत मस्त तरीका से सिखाने वाले हैं टेंस को। तो टेंस क्या है कि टेंस एक बाप है। क्या चीज है? ये एक बाप है। टेंस जो है एक बाप है। इसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा का नाम था प्रेजेंट टेंस। देखिएगा, ये टेंस क्या कहा कि टेंस जब बोला कि हम जब इसका एक बड़ा बेटा हुआ तो ये बेटा हुआ तो बोला कि अच्छा नाम क्या रखा जाए। ये टेंस का किया कि बोला कि हम नाम जो रखेंगे हम अपना नाम जरूर जोड़ेंगे लास्ट में, तबे ना हम चिन्हाएंगे कि केकर ये तबे नहीं चिन्हाएगा केकर बेटा है। तो ये टेंस जो था वो टेंस का किया कि टेंस लास्ट में अपना नाम रख दिया। तो इसका नाम खाली प्रेजेंट था, लास्ट में ये अपना बाप जो ये बाप था ये अपना नाम भी रख दिया। तो कहा गया, इसको बोला गया प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। कैसे बोलते हैं? वर्तमान काल। तो बोला कि अब तो हमारे इतना संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति है, तो एगो बेटा से काम नहीं चलेगा। खुदा ना खास दूसर का बेटा हुआ, दूसर का के भी वही नाम, बस खाली नाम चेंज किया, लास्ट में टेंस लगा ही दिया। दूसर का नाम रखा पास्ट टेंस। तीसर का फिर बोला कि इतना में भी नहीं, कम ज्यादा भी संपत्ति है, फिर कर लेते हैं। तो फिर किया, तो फिर करता है तो एक और हो जाता है, एक और बेटा होता है, तो फ्यूचर टेंस। टोटल इसके जो बेटे होते हैं वो 3 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 3। ये बाप हुआ, इसके बाप जो टेंस हुआ बाप, इसके बेटे जो होते हैं कितने हुए? 3 बेटे हुए। अब बोलता है क्या कि गया, अब आया प्रेजेंट टेंस। ये पूरा टेंस जो है इसको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया। अब इन लोग शादी ब्याह करने लायक हो गए। तो प्रेजेंट टेंस बोल रहा है कि अपन पापा पास गया, बोल रहा है कि पापा हमको ना एक बात कहना है आपसे। पापा बोले कि बोलिए क्या बात है। तो ये क्या बोल रहा है? प्रेजेंट टेंस पूछा कि एक बात बोलबो तो मारबा नहीं ना? तो पापा बोल रहे हैं कि ना बाबू, हमारे बेटा है, बड़े बेटा पर हाथ कैसे उठेबे? तो ओने से ये बेटा बोल रहा है कि एगो बात कही बा। बोले का? कि हमरा अभी के अभी और तुरंत शादी करे के मन हो, और हम करबवा अभी तो अभी करबवा। ये बोल रहा है क्या कि हम अभी के अभी और तुरंत शादी करबवा। तुरंत ये बोल रहा है कि हम अभी और तुरंत शादी करबवा। अब टेंस जो है फंस गया, बाप जो था वो फंस गया। ले हमारे बेटा पगला गया, हमारे बेटा का कह गया ले ले। लेकिन अब ये बात गई अपन भाई पास कहने, फिर पापा से कह के अपन भाई पास करा कि ये भाई एगो बात बोलियो। तो बोल ना बाबू बोल। ये बोला इसको कि बोलो। तो ये बोला कि बोलो। ये बोला कि ए भाई तो हमारे से तो छोटा ही है, हम तरह कहते थी ना कि हम बढ़ियो, हम भी और अभी और तुरंत शादी कर लो। तो ये बोला कि पापा से पूछ नहीं। बोले पापा कुछ ना बोल तू। तो कह रहा है कि जो कर ले। ये भाई ये बोला कि जो कर ले। अब क्या किया? गया शादी कर लिया, अभी तुरंत जाके शादी किया। अब बारी आया छोटका भाई। छोटका भाई कह रहा है ए भाई तू अभी रुक, अभी हमरो बात सुन ले थोड़ा सा। बोल रहा है छोटका भैया का होलो भाई, तोरा आपकी का होलो? छोटका भाई बोल रहा है ए भाई तू सदिया करते है तो तोहर बीतो तो हमहू करबो। का बोला कि तोहर बीत जताऊ तो हमहू करबो, बीतल तब हमहू करबो। अब रही बात तीसरका के बारी आया। तीसरका बोल रहा है कि का भाई लोग तो इन दोनों बड़ी शादी के पीछे दीवाना है, का बात बहिन? लेकिन दोनों बेचारे क्या बोले। फिर एक दोनों कह रहा है कि अच्छा तू ही बताओ, हम इनके शादी करे की उम्र हो गला तो हम शादी करत हिया, तू कब कर बही? तो बोल रहा है ऐसे बोल रहा है वो छोटका भैया। ये भाई एगो बात बताइए, तोहिन के तो मानवा करते, अब तोहिन के देखा देखी ना हमरो मानवा करे लगलो। तो वो बोल रहा है कि हम एगो बात बोलती है सुन, कि तोहिन दोनों के जब बाल बच्चा हो जतो, बाल बुतरू हो जतो, तब हम शादी करबो। ये निकला छलहा। ये बोल रहा है कि तुम दोनों को होतो तब, यानी आता तब, यानी आने वाला होतो तब, आने वाला होगा तब ही शादी करेगा। क्या कहा कि अभी और तुरंत शादी करबो।
ये बोला बीत जतो तब शादी करबो, एक शादी बीत जतो तब करबो, आई बोला है कि आने वाला हो तो तब शादी करबो। तब यहां से आपका स्टार्ट होता है टेंस। अब देखिएगा अभी और तुरंत कहने का मतलब जो तुरंत समय का बोध कराए, तुरंत और अभी समय का यानी वर्तमान समय का, अभी समय का, तुरंत समय का बोध कराए, समय का बोध कराए कराए उसे बोलते हैं वर्तमान काल। समझ गए होंगे। अब आपका भूतकाल बीता हुआ समय का बोध कराए यानी बीता हुआ समय का बोध कराए तो उसे बोलते हैं भूतकाल। अब भविष्य काल जो आने वाला समय का बोध कराए, आने वाला समय का बोध कराए। अब देखिएगा अब ये क्या कहा कि प्रेजेंट टेंस कि अभी और तुरंत करेंगे शादी हम तो करेंगे। आप दुनिया में कहीं चल जाइए हमरा करे ला तो करे ला, मुड़ी पटक के मर जी कहे ना लगे हम अभी करबो। ये बोला कि तोर शादी बीतो ना भाई तो तुरंत हम करबो। अब छोटका भाई बोला कि तो इन दोनों के बाल बच्चा हो जाता तब हम करबो, याद हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे अब क्या बात हुआ, अब इन लोग के तो शादी ब्याह करा दिए। अब देखिएगा अब मामला क्या होता है। मामला यहां तक पहुंचती है कि जब शादी होता है तो सबके तो सर बाल बुतरू होबे करेगा। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ये शादी होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे आता है। प्रेजेंट टेंस बोला जब शादी हो गलो तो ये क्या करता है, पहले एगो बेटा का जन्म देता है। किसका जन्म देता है? एगो बेटा का जन्म देता है। पहला बेटा का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस ये पहला बेटा का नाम था। जब पहला बेटा का जन्म दिया तो बोला कि अच्छा हमार इतना संपत्ति बाप के तीनों भाई में भी वैसे वैसे मटाई हो, ऐसा कर ना और मतलब और करते हैं और बच्चा को जन्म देते हैं। अभी क्या किया, ए आगे ना पीछे देखा, दूसर को बेटा के पैदा कर लिया। दूसर का बेटा के नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। आप सोचा ना अपन माइंड में सोच रहा है प्रेजेंट टेंस कि अच्छा दूगो बेटे एगो के तो इंडेफिनिट नाम रख दिलिए, एगो के लास्ट अब लगा तो ये हो, सोचा कि लास्ट नाम है ये वाला इसलिए थोड़ा सा ही बड़ा का नाम रखा क्योंकि लास्ट बेटा है। तो फिर भी देखा ना कि हमार जमीन उमीन सब जितना भी संपत्ति है वो अभियों तक हमारे ज्यादा है। जब ज्यादा है तो फिर तीसर का बेटा भी पैदा कर लिया और तीसर का बेटा का नाम हुआ PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा का बेटा हुआ। अब सोच रहा है कि अच्छा तीन गो बेटा हो गए तो तीनों को बांट के देखिए तो कितना कितना बेटा, तो लेकिन ये दिमाग लगाने लगा कि अगर हम इतना इतना बांटेंगे तो फिर भी हमारे बेसे रह जाएगा। अगर हमारा पर कोई आफत आया चाहे कुछ हुआ तो एगो बेटा नहीं करेगा तो वो बेटा करेगा, वो बेटा नहीं करेगा तो ये बेटा, चार गो में से तो कोई तो हमारा सेवा करी हन, कोई बचाई हन। तो क्या करता है तीन गो सोच के एगो आओ करना जरूरी है। चौथा बेटा के भी जन्म करता है तब सोचता है कि चार गो में से तो कुछ करिहन। चौथा बेटा का नाम लास्ट बेटा सोचा कि अब चौथा के बाद हम कान कंची कर रहे हैं, आज के बाद हम चार को से ज्यादा हम नहीं करेंगे। अफसोस खुदा न खास ऊपर वाला ने लोग के एक पर दया दिखा दिया, चारों के चारों बेटे हुआ। तो चौथा बेटा का नाम रखा बहुत बड़ा का नाम, क्योंकि हमारा लास्ट बोला है कि हमारा लास्ट बेटा हो, हम रखबो बढ़न नाम, तो ना बतेबे तो नहीं बताओ, ये अपन मने बढ़न नाम रख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा, कंटिन्यूअस टेंस रखा। अब कहा कि अब हमारे चार गो हो गए थुन, अब हम अस्थिर। तब कह रहा है ना उन्हें से महिला भाईवा, जो महिला था भूतकाल पर पास्ट टेंस, ए भाई तू हमरा ये बताओ ना कि तू चार गो बेटे काहे जन्म देले, चार गो तोर बेटा हथुन, तू दुए गो काहे नहीं छोड़ दिले। ये से प्रेजेंट टेंस कर रहा है कि एक बात बताइए भाई, तू छोट है हम तोरा बता दो थी कि हमारे पास वैसे संपत्ति हो, सबके बांटे पर संपत्ति हो। अगर हमरा साथे कोई के साथ लड़ाई होता हो तो हमरा ई ना बचत हो तो ई बचत हो, ई ना बचत हो तो ई बचत हो, ई ना बचत हो तो हमारे चार गो में से कोई बचत हो, ये ना हम चारों कर ले। तो उन्हें से पास्ट टेंस दिमाग लगाया। अब वो क्या बोला, वो बोल रहा है कि तोर तू चार गो कर ले है, रुक हम चार गो करब।
ई का किया आओ ना ताओ देखा इहो स्टार्ट कर दिए, 4 गो शादी हुआ तो इहो 4 गो अपन क्या एकरो खुदा ना खास ऊपर वाला एकरो पर्दा दिखा दिए, एकरो 4 गो बेटा हुआ, पहले से एगो बेटा हुआ। एगो बेटा होने के बाद बोल रहा है कि अच्छा भाई तू तो नाम ऐसे मस्त मस्त रख ले है, हम का नाम रखिए, हमारा नामे न खो रियायत का नाम रखियो उसे। तो ये बोल रहा है ना कि ऐसा कर ना तू हमरे वाला भाई हमरे बेटा वाला नाम तू रख ले, अपन पहले नाम रख दिए कि चिन्हा जे तुम पता चल दो कि तोरे बेटा हो। इहो कहा कि एक बात मान लिया, ये आओ ना ताओ देखा यही नाम रख लिया, बस अपन शुरू नाम लगा के 5 था तो 5 लगा दिया, वही रख दिया इंडिफिनिट, INDEFINIT प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कुछ नहीं किया, सब में खाली शुरू अपन नाम वहां लगा दिया, सब में शुरू लगा दिया, सब में लास्ट में भी वैसे ही किया, एको में अपने से नया नाम नहीं दिया। अब बोल रहा है कि अब तो हमू कर ले लियो 4 गो, अब कहाँ, अब उन्हें से कह रहा है कि ए भाई तो हिन आओ, उन्हें से पूछ रहा है कि आओ कर ला, आओ आओ पैदा कर ला बाल बच्चा। तो बोल रहा है ना, एक दोनों बोला कि ना ना हमार हो गलो 4 गो से ज्यादा ना, फिर कहाँ में बांटबो, कने रखबो, कने देबो खिन के, कने घर द्वार बनबो खिन के, फिर चला रखे हो गलो ना। तो कह अब हम शादी करबो, तो इनसे तो इनको हो गलो हम शादी करबो। अब ई शादी करता है, अब ई शादी करता है तो बोलता है कि अब तो इन बताओ, तो इन शादी कर ले, अब हम करती हो, तो इन बताओ तो नाम सब चर्चर को कर ले, अब हम कहीं का हो करियो। देखिए बोला ना कि तोरो पास होता ही संपत्ति है, तू चर्चर को कर। इहो ना आओ ना ताओ देखा एकरो वाला ऊपर दाया दे दिए, इहो 4 गो कर दिया। पकड़ ले रहिएगा जजमान, ये 4 गो पकड़ लिया, और सब में यहू वही वाला नंबर रखा, अपन नंबर शुरू लगाया, सब में लास्ट में वही कर लिया। सब वही है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, इंडिफिनिट इंडिफिनिट, यहां से हम लिख देंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट, सब सब वही नाम रखा। अब जब सब वही नाम रख दिया तब अब बोला ना कि अच्छा भाई अब सबके बाल बच्चा हुई गलो, बेटा हुई गलो, सब चारों के तीनों भाई के 4 गो बेटा, तो अब क्या करबे, अब बांटे पड़ते घर द्वार, अब एक बड़ा हो गया सियान हो गया, तो बोले चलो एक बांट के अलग अलग कर दो। वही अब क्या करता है कि जो प्रेजेंट टेंस था वो बड़ा भाई था, ये क्या करता है अपना बड़ा बेटा के लिए बांटे स्टार्ट करता है। आइए हम लोग एक पढ़ते हैं कहानी के माध्यम से, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, ताकि हमको भी पढ़ाने में और क्या चीज एनर्जी आए। अगर आप लाइक और शेयर कीजिएगा तभी हमको और इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए पहला देखिएगा, अब इधर हम मिटाते हैं, अब आते हैं शुरू बंटवारा से। अब कैसे बंटवारा होता है इसे, अब जो था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका बंटवारा हो रहा, बोला कि चल तोरा बांटा। तो बोला ना कि ऐसा कर ना भाई, लेकिन चारों अपने में बतिया रहा था कि अच्छा इतना मना बांट कैसे कैसे पता चलता कौन वाला कैसन हो, कौन वाला केकर खेत हो, कौन वाला। तो अपन बात करके चारों भाई अपने पिता पास गए, पिताजी से पूछे कि पापा हम कैसे जानबो कि हमरे हक जमीनिया। तो बोले ना कि तू रुक, तो हम एगो चिन्हा तो वही चिन्हा पहचानी है तू ही है, तो एक एगो पहचान मिलता है। पहचान में क्या मिलता है कि पहचान में मिलता है तो अपन तभी पहचानिए जब थोड़ा ऐसा ऐसा होता तो कैसन कैसन। तो बोलता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में देखिए काका तो काका देखे लाओ, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, फिर ताहू इत्यादि लगा रहे तो, इत्यादि लगा रहे हैं तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब बोला क्या, अच्छा तू इतना बार का हमारा चिन्ह ला बता देने कैसे पहचान वो पापा। तो बोला कुछ नहीं याद करिए, खाली लास्ट में देखिए ता ती है ते है ता हूं, तो पहचानिए कि तोरे खेत हो। बोला ऐसा बात, ठीक अच्छा पहचान लो। अब तो क्या होता है कि पहचाने हो गया, तब देखेंगे घर द्वार बनता है। अब घर बनता है
होने लगा, स्टार्ट हुआ घर। तो जब घर बनाता है तो घर बना देता है, शुरू से लास्ट तक वो घर बनता है, घर बन गया। तो अभी सोचता है क्या कि ऐसा हो ना कि घर अभी बनाइए गई हो, अभी का कुछ मत कर, खाली घर बना के छोड़ दे, पहले शादी कर, ये बोलता है। अब यह शादी कर लेख हो गया, तो बोलता है चल तो शादी कर रही है हमें ना। तो इन लोग क्या किया, चारों भाई सोचा, अब ये जाके बोला चार तीनों भाई से कि जाते हम शादी करें। अब शादी किया, खुदा ना खास इसका भी 3 बेटा। पहला बेटा के नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। बोला कि अच्छा तू इतना ऐठन नाम कहा रख ले है, भाई से पूछा छोटका नेखिन, हम यह ला रख ले कहा कि हमारे जितना देख दादा अलथुन परदादा अलथुन सब अपन अपन नाम लगा के रख ले अलथुन, अपने में अपन नाम फिर ओकर में और नाम जोड़ के हम अलग नाम यह ला रख लियो, हमारे बेटा और हल्के हट के रहे, एके नहीं रहे, इला हम अलग अलग नाम रखो। दूसरा बेटा के नाम है निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब तीसरा बेटा का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या हुआ सर कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जुड़वा बेटा के जन्म दिया। ये जो था कैसा जन्म दिया, जुड़वा बेटा के। अब बोला कि अच्छा जुड़वा बेटा हो बोला, ले मामला गड़बड़, अब साला नाम कैसे धरियो। तो ये का सोचा कि अच्छा नाम कैसे धरियो, पूरा सोचे लगा, एकदम पूरा अपन दिमाग लगाया। तो नाम रखा पहला सिंपल इंट्रोगेटिव, एक रखा स्पेशल। सिंपल आएगा का स्पेशल। अब सिंपल निकला पूरा सिंपल, ऐसा सिंपल ही था, नाम जैसा वैसा काम वैसने। ये सिंपल पूरा सीधा साधा था, जे कहता था से खाली हाँ नाम में करता था, हाँ और नाम में करता था, एक सिवा कुछ नहीं। कहता था भात खइबे ना खबो, पढ़े जइबे कहता था ना जबो, आदमी के मारबे हाँ मारबो, बस हाँ और ना कहता था। लेकिन ये स्पेशल चुट्टा इतना अच्छा आदमी था, एक से पूछता ना भात खइबे, कहाँ खइयो, पढ़े जइबे, कहाँ जाइयो, कब जबो पढ़े, एक खाली उठपटांगे करता था, एक से वो कुछ नहीं करता था। तो हम लोग जो है एक नियम के आधार पर घर अब बनवाएंगे, एकर से एकर घर बनता है, सबके का घर बनता है, कैसे कैसे घर में घुसना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि दूसरा पार्ट लाइए, तब हम दूसरा पार्ट जरूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट के साथ। अगर आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरा पार्ट जल्द ही लाएंगे। अब जरूर लिख के कमेंट कीजिएगा कि दूसरा पार्ट लाइए।